श्री रामचरितमानस द्वितीय दिन के कथाख्यान में विश्वमोहिनी स्वयंवर। भगवान बोले, आपने ध्यान करके आध्यात्मिक भक्ति की है। भक्ति 6 प्रकार की होती है। पहला भक्त मानसी भक्त, दूसरा वाचकी भक्त, तीसरा कायिक भक्त, चौथा लौकिकी भक्त, पांचवा वैदिकी भक्त, छठवां आध्यात्मिक भक्त। ना भूपदेवार्चनम यज्ञतीर्थ स्नानम व्रतम चारम क्रियम तपोभि तथा विशुद्धम लभन्ते अंतर्यात्मा यथा हृदयस्ते भगवन्त्यानन्ते। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, कथानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, जैसे अनंत भगवान का ध्यान करने से होती है। आहित कर्म। भगवान कहने लगे, हम आपके हित में जो होगा वही करेंगे। हे मुनि सुनो, रोगी व्यक्ति कुपथ्य अहितकर मांगता है तो वैद्य उसे खाने की वस्तु नहीं देता है। इसी तरह मैं भी तुम्हारा हित ही करूंगा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा समझे नहीं हरि गिरा निगोढ़ा। परंतु माया के प्रभाव से नारद जी भगवान की गूढ़ भाषा को नहीं समझ सके। जहां स्वयंवर भूमि थी वहां अनेकों राजा बैठे हुए थे। नारद जी भी अपने श्रेष्ठ समझ करके राजकुमारी मेरा ही वरण करेगी और एक आसन पर जाकर बैठ गए। नारद जी के हितार्थ भगवान ने कुरूप कर दिया। दूसरे लोगों ने उनको नारद जानकर ही प्रणाम किया। लीला देख रहे थे, परंतु वहां शिव जी के 2 गण थे। वह सभी भेद जानते थे। वह ब्राह्मण के भेष में सारी लीला देख रहे थे। जहां नारद जी बैठे थे वहां दिशा विश्वमोहिनी ने भूल कर भी नहीं देखी। भगवान के गण नारद जी से व्यंग्य वचन कर रहे थे, परंतु नारद जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमारी ने नारद जी का भयंकर बंदर का मुंह देखा था। भगवान जहां राजा के भेष में गए, राजकुमारी ने उनको जयमाला पहना दी। भगवान दुल्हन को लेकर के सारे राजाओं और नारद जी को निराश करके चले गए। माया के प्रभाव से मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शंकर भगवान के गण मुस्कुराकर कहने लगे, नारद जी आप अपना मुंह दर्पण में तो देख लो। नारद जी ने जल में झांककर जब अपना भयंकर रूप देखा तो क्रोधित होकर के गणों को कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाहि तुम्हें कपटी पापी दो, हंसे हम सोले हूँ फल बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जा करके राक्षस कुल में जन्म ले लो। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल तुमको प्राप्त होगा। अब फिर किसी प्रकार की हंसी नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है किसी भी तरह से और उसको देख करके लोग हंसते हैं, तो अगर वह भी कुछ नहीं कहता लेकिन अंतरात्मा से अगर श्राप देता है तो भगवान की कृपा और उसके श्राप से हंसते हुए व्यक्ति को जलकर नष्ट हो जाना पड़ता है। इसलिए सृष्टि में जो भी जैसा है भगवान के स्वरूप और भगवान के कारीगरी पर
कभी किसी को अभिमान और किसी को हंसना नहीं चाहिए। और नारद जी जब पुनः जल में अपना रूप देखा, वह वास्तविक रूप था। फिर क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान के पास चले गए, लेकिन भगवान रास्ते में ही मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। नारद जी को विकल देख करके भगवान कहने लगे, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे थे? इतना सुनते ही माया से प्रभावित नारद जी कहने लगे, आप दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हैं। आप कपटी हो और ईर्ष्या करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर जी को विषपान कराया, असुरों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी कौस्तुभ मणि ले ली थी। अगर आदमी का या सज्जन व्यक्ति का किसी भी बात पर क्षुब्ध हो जाता है और उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है, तो अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पाने में ही सब कुछ समझता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के समय समय पर ऐसे रक्षा करते हैं और जिससे उसका हित ना हो। और इस क्रोध पर जो श्री हरि ने नारद जी को बंदर का रूप दिया था, उस पर नारद जी बहुत अभी तक क्रोधित हैं। भगवान से कहते हैं, असुरों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी को कौस्तुभ मणि ले ली थी, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। जो भी अच्छा बुरा मन में आता है करते रहते हो। तुम को शुभ अशुभ कर्म में कोई बाधा नहीं पहुंचाते। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। आज आप अपने किए का फल अवश्य प्राप्त करोगे। बंच हुमोहि जामनी धरि रेहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। कपयाकृत तुम कीन्ह हमारे, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारे, और नारी बिरह तुम होब दुखारी। नारद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को इस प्रकार से श्राप दे दिया कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। इस प्रकार नारद भगवान ने श्री हरि को श्राप दे दिया। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते।